अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी हैव अ टॉपिक ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस समझने के लिए पहले हम फोटोसिंथेसिस को ब्रेक करेंगे टू वर्ड्स में। कैसे? फोटो एंड सिंथेसिस। फोटो अलग किया और सिंथेसिस अलग किया। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन टू मेक, टू बनना, लाइट की मौजूदगी में बनना। क्या बनना वो हम डेफिनेशन से समझते हैं। फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन पहले समझे। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना खाना, अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं बाय यूजिंग सनलाइट और एनर्जी फ्रॉम द सन। सनलाइट की मौजूदगी होती है, सनलाइट से उन्हें एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी को यूज करके वो अपना खाना, अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं प्लांट्स। इस पूरे प्रोसेस को, जो वो अपना खाना खुद बना रहे हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तभी हमने इसको ब्रेक किया था। ठीक है, एक्सप्लेनेशन। एक्चुअली इट इज अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। जी हाँ, ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है ना, ये एक डेफिनेशन है। अभी जो प्रोसेस हो रहा है ये किस तरह से हो रहा है? ये केमिकल रिएक्शंस की उसमें हो रहा है, मौजूदगी में, या केमिकल रिएक्शन की सूरत में। सॉरी, केमिकल रिएक्शंस की सूरत में हो रहा है। ये एक सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन है। ऐसे ही नहीं खाना बन रहा। क्यों? क्योंकि चीजें रिएक्ट करेंगी। कौन सी चीजें रिएक्ट करेंगी वो हम आगे पढ़ते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स चाहिए फोटोसिंथेसिस होने के लिए। एक तो फैक्टर है लाइट या एनर्जी। सूरज से लाइट और एनर्जी एब्जॉर्ब करता है प्लांट। उसके बाद एक और फैक्टर होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो प्लांट्स और के अंदर होता है। प्लांट्स के कौन से पार्ट में होते हैं? लीव्स में होता है। ठीक है, लीव्स के अंदर होता है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल भी किसके अंदर होता है? दिस इज अ ग्रीन कलर पिगमेंट एंड दिस इज पैक्ड इन द क्लोरोप्लास्ट। ये किसके अंदर मौजूद होता है? क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं प्लांट सेल्स में मौजूद होते हैं। और प्लांट सेल के कौन से पार्ट में? लीव्स में मौजूद होते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होते हैं ग्रीन कलर पिगमेंट क्लोरोफिल। एंड द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल इज टू ट्रैप द एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट। सनलाइट से एनर्जी को ट्रैप करने का ये इनका काम होता है। अभी मैं इक्वेशन बता दी हूँ, उसके बाद में फैक्टर्स बताऊंगी। वही फैक्टर्स जो इक्वेशन में डेफिनेटली, क्योंकि इक्वेशन हमने फैक्टर्स की उसमें बनाया ना, फैक्टर्स की ही फॉर्म में बनाया, सॉरी फैक्टर्स को लेकर बनाई है इक्वेशन। कार्बन डाइऑक्साइड देखें, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए, और वाटर चाहिए, और सनलाइट एनर्जी चाहिए। सॉरी मैं यहाँ लिखना भूल गई हूँ, लेकिन मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमें एनर्जी चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए सनलाइट से। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, और एनर्जी की मौजूदगी होनी चाहिए सनलाइट से। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है हवा में से। जो हमारे इर्द गिर्द हवा है वहां से आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। वाटर, वाटर कहाँ से आ रहा है? जो रूट्स में हमने पानी दिया था प्लांट को, वहां से रूट से पानी चला गया लीव्स में, और ये दोनों आपस में रिएक्ट कर गए, और सनलाइट की मौजूदगी थी। सनलाइट की मौजूदगी में इन्होंने रिएक्ट करके बनाया क्या? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ग्लूकोज ही वो खाना है जिसके लिए सारा काम हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है। ग्लूकोज इज द फूड ऑफ प्लांट्स। और ऑक्सीजन जो वो रिलीज कर रहा है हवा में, हमारी सराउंडिंग एयर में, ये ऑक्सीजन हमारे काम आती है। हमें ऑक्सीजन चाहिए इनहेल करने के लिए, सांस लेने के लिए। ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है? हवा में से आ रही है। और हवा में ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है? प्लांट्स रिलीज कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस के नतीजे में। ठीक है, ये इक्वेशन की फॉर्म में भी बनाया है। तो ये इक्वेशन है और यही फैक्टर्स हैं। अब इसको और थॉरली हम एक्सप्लेन करते हैं। फैक्टर्स नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, ये एक लीफ बनाया। देखिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था, मैंने लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो प्लांट के कौन से पार्ट में होता है? वो प्लांट के लीव्स में होता है। ठीक है, लीव्स में होता है फोटोसिंथेसिस, और लीव्स के अंदर ही क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जिसका काम होता है सनलाइट को एब्जॉर्ब करना, जो मैंने बताया। ओके, पहला फैक्टर आ गया कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड है हवा में मौजूद। हवा से आई कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के जरिए पत्ते के अंदर डिफ्यूजन में, डिफ्यूजन के प्रोसेस के जरिए। मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकती, वीडियो का टाइम इतना नहीं होता। उसके बाद वाटर, वाटर और मिनरल्स जो है वो नीचे रूट्स में मौजूद है। वहां से ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जरिए आ गए हैं, उसमें लीव्स में आ गए। ऑक्सीजन हवा में मौजूद है जो रिलीज की, देखिए एरो बाहर की तरफ बनाया, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की मौजूदगी में ऑक्सीजन रिलीज हुई है। और ग्लूकोज बना है, तो ग्लूकोज भी इसमें बन चुका है। और कुछ ग्लूकोज जो है वो स्टार्च की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और स्टोर हो जाता है, ताकि जब कभी
अगर प्लांट को फोटोसिंथेसिस ना कर पाए किसी फैक्टर की कमी की वजह से, तो वो स्टोर हुआ जो स्टार्च है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा और वो उसके फूड बनाने के काम आएगा। ठीक है, जैसे हम अपनी एनर्जी स्टोर कर लेते हैं, अक्सर भूख लग रही होती है और कुछ खाने का नहीं होता, तो वो जो कन्वर्ट होकर जो है हमें हमारी एनर्जी हमें रीगेन हो जाती है। इसी तरह इसमें भी होता है। ग्लूकोज पासिस फ्रॉम लीफ इन द फ्लोएम एंड ट्रांसफर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ग्लूकोज जब बन जाता है तो फिर वो कहाँ जाता है, तमाम प्लांट्स में चला जाता है। स्टोमेटा उसमें लीव्स में टाइनी होल्स होते हैं जिसके जरिए कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन पास हो रही होती है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी फोटोसिंथेसिस के टॉपिक पे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।